तो थंबनेल सही पढ़ा, सब बाइक पे बिजनेस करवाते हैं या बड़ा बड़ा दुकान खुलवा के बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगवा कर करवाते हैं, लेकिन आज हम बाइक और साइकिल पे आपको बिजनेस करवा के बताएंगे। सिर्फ बाइक और साइकिल, और कितना रुपया से? 1000 रुपया से। मात्र आपके जेब में 1000 रुपया होना चाहिए, आपके पास एक साइकिल होना चाहिए या एक बाइक होना चाहिए, उसी से आपको हम बिजनेस करवा देंगे और महीने का 30,000 40,000 आप आराम से कमा सकते हैं, आराम से। देखिए आज 2 दिसंबर है, कितना है? 2 दिसंबर। ये साल खत्म होने में मात्र 1 महीना है, 2 दिन तो हटा दीजिए, 1 महीना से बचा हुआ है इस साल खत्म होने में, फिर 2025 आ जाएगा। आपने एक साल में किया ही क्या? आपने एक साल में किया ही क्या? फिर दूसरा साल आ जाएगा, फिर दूसरा साल निठल्ला की तरह बैठे रहिएगा, दोस्त के साथ घूमिएगा, मौज कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, फिर वो साल कट जाएगा। सर समय का कीमत बुझिए, समय ऐसे ही कटता चला जाएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा, फिर आपका फैमिली कैसे चलेगा सर? कुछ नहीं हो पाएगा आपसे जब तक नहीं कीजिएगा। छोटा ही कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए सर, छोटा से ही बड़ा तक जाता है। एक सीढ़ी चढ़िएगा तब ना दूसरा चढ़िएगा। आप सोचिएगा नहीं एक के बार हम 5 सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आप सर गिरिएगा, एक के बार सोचिएगा नहीं हम 5 लाख का मालिक बन जाए, 10 लाख का मालिक बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है सर। पहले 500 का मालिक बनिए, फिर 5000 का बनिए, फिर 5 लाख का बनिए, एक के बाद 5 लाख का नहीं आप मालिक बन सकते हैं। देखिए आज ये जो वीडियो है, पहले तो हम मतलब थोड़ा आपको डिस्कस अपना भाई के नाते, अपना भाई का नाता के कारण ये टॉपिक आपके बीच लाए हैं। थोड़ा मेरा जो है अपने मन में जो खटक रहा था वो आपके बीच लाते हैं, और हम कमेंट का भी रिप्लाई देंगे। बहुत आदमी उल्टा पुल्टा कमेंट भी करते हैं, उसका भी हम लास्ट में रिप्लाई देंगे कि हम क्या करते हैं। बहुत से आदमी क्या बोलते हैं, तुम क्या करता है, यूट्यूब पर आ जाता है, ज्ञान देता है, ये करता है, तुम क्या करता है, हम भी बताएंगे हम क्या करते हैं। अगर सुन लीजिएगा आप लोग तो आश्चर्य में रहेगा कि ये लड़का क्या करता है। जब भी मेरा एज 18 साल है और 10th हमने क्लियर किया, इस बार फरवरी में 12th का एग्जाम देंगे, और हम क्या करते हैं वो आप सुनिएगा तो आश्चर्य में रहिएगा, बंदा कर कैसे लिया है छोटी उम्र में। वही आप लोग को भी सिखाते हैं, आप लोग कीजिए, कुछ तो कीजिए, छोटा ही बिजनेस कीजिए, लेकिन कीजिए। 300 आएगा, 400 आएगा, लेकिन आएगा, निठल्ले बैठे रहने से नहीं है। देखिए बहुत सभी 18-19 हमारे एज के लड़के क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं तो फोन पे पूरा दिन बात, ये करना वो करना, अगर नया शर्ट आया तो नया शर्ट खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। वीरू दोस्त अभी आपको गर्लफ्रेंड अच्छी लगती होगी, ठीक, अभी तो आप गर्लफ्रेंड के लिए मर मिटते होंगे, अरे कोई आंख दिखा दिया, अरे चलो घर से उठा ले, मार देवे, ये कर देवे। बहुत लोग करते हैं आप लोग भी, उस पर आंख तू दिखाया तो दिखाया कि वो मेरा ही गर्लफ्रेंड है, मतलब वो तो आपकी गर्लफ्रेंड एक तरह से मानिए गर्लफ्रेंड है, लेकिन पूरा प्रॉपर्टी तो नहीं है। वही आप 30 में चल जाइए, 2030 में, अभी तो आपका 2030 से 30 के एज में जब आपका शादी हो जाए, ठीक, आपका शादी हो जाए, गौर से सुनिएगा सर, आपकी शादी हो जाएगी, ठीक, आपके पास रहेगा नहीं, आप मिडिल क्लास, हम जानते हैं आप मिडिल क्लास के हैं, आपके पिताजी नौकरी करते हैं या किसी के घर में काम करते हैं, हम जानते हैं, इसीलिए वीडियो लेकर आए हुए हैं कि आप कुछ कीजिए। तो आपके पिताजी करते होंगे, ठीक, और आप भी क्या कीजिएगा, वही 400 या 500 का नौकरी कीजिएगा, ठीक, 15,000 20,000 का नौकरी कीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, आपको मानिए एक सफर आपने तय किया, मानिए आपको कहीं जाना है तो आपने ट्रेन में सफर किया या कहीं बस से ही सफर किया, ठीक, बस में सफर किया। आप तो जब आपका एज था 18 तब तो गर्लफ्रेंड को कोई नजर दिखा देता था, आप एकदम गुस्सा लाल बुला हो जाते हैं। मानिए आपने ट्रेन में ही सफर किया, ठीक, आपके 2 बच्चे हैं, आपके पत्नी के भी गोद में एक बच्चे हैं, आपके पास 2 बैग है, ठीक, बैग है, सामान है, आप बच्चे को लेके परेशान है, बैग को लेके परेशान है, आपकी पत्नी आ गया, आप सोचते हैं कि कब हमें सीट मिले जो हम बैठे, इधर आपके पत्नी में कोई सट गया, उधर सट गया, या आपके पत्नी का मतलब बॉडी टच हुआ या शरीर टच हुआ, उस समय आपका फोकस वहां नहीं रहेगा कि मेरी पत्नी को कुछ हुआ, आपको ये फोकस रहेगा कि कब हमें सीट मिले। वही अगर आप 18 साल पहले अगर आपकी गर्लफ्रेंड को कोई नजर दिखाता, उसी समय अगर आप करते, मेहनत करते, वो चीज को छोड़ के इग्नोर करके अगर आप मेहनत करते हो तो ये नौबत नहीं देखने पड़ता। काहे कि गर्लफ्रेंड थी, वो आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर आपको शर्म आएगा जिस समय आपकी पत्नी को कोई हाथ छुएगा चाहे कुछ करेगा, उस समय आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इज्जत है, वो आपकी इज्जत है, वो समाज देखेगी, वो तो नहीं देखेगी लेकिन देखेगी। इसीलिए दोस्त पैसा कमाइए, अभी से ही कमाइए, अभी से ही कमाइए। और बहुत बंदे क्या करते हैं, नहीं कमाते हैं, सोचते हैं बाद में कमाएंगे, बाद में और मुश्किल हो जाता है सर। अभी से ही स्टार्ट कीजिए, छोटा ही काम कीजिए लेकिन स्टार्ट कीजिए। देखिए आज बात करेंगे हम लोग बाइक से कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। बहुत से बंदे क्या करते हैं, सबके घर के पास बाइक रहता है या साइकिल रहता है, तो बाइक में क्या करते हैं, पूरा दिन घूमते रहते हैं। ये घूमने वाला ही काम है। वो लोग क्या करते हैं, दोस्त के साथ घूमते रहते हैं, इधर करते रहते हैं, डेली 100 का 150 का तेल फूक देते हैं, आराम से 100-150 का तेल फूक देते हैं, 50-60 खा जाते हैं, 150 रुपया जाता ही है। लेकिन ऐसा हम वीडियो लेकर आए जिससे 500 आएगा ही, 500-1000 आएगा ही, जाएगा कहीं नहीं। तो देखिए आज बाइक से होने वाला वो बिजनेस होने वाला है जो
1000 मात्रा में 1000 लगा के आप कर सकते हैं, वो है फुल झाड़ू। घर में देखते होंगे कि आपकी माता या आपकी बहन यूज करती है फुल झाड़ू, घर को साफ करने के लिए फुल झाड़ू या झाड़ू वो यूज करती है, उसका आपको होलसेलर बनना है, होलसेलर बिजनेस कर सकते हैं आप उसका। तो देखिए उसको कैसे करना है, कहाँ से लाना है, कितना में मिलेगा, वो सब हम बताते हैं। देखिए पहले आपको एक बाइक चाहिए, आप सिंगल हैं, बाइक का आपके पास गांव भर में आप जैसे देखते होंगे दुकान, वहाँ पे आपको फुल झाड़ू पहुँचाना है, मतलब हार्डवेयर का दुकान हो या किराना दुकान हो, कहीं भी हो, मतलब जहाँ आपका फुल झाड़ू सेल हो, आपको थोक देना है, मतलब दुकानदार को थोक फुल झाड़ू मतलब देना उनको। तो आपको फुल झाड़ू कहाँ से लाना है या झाड़ू कहाँ से लाना है, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सब में एकदम सस्ता 20 रुपये 18 रुपये फुल झाड़ू मिलता है। और यहाँ मार्केट में आपको कितना रुपये देना है, मतलब दुकानदार को 50 रुपये देना है। वो फुल झाड़ू का कीमत रहता है 60 रुपये 70 रुपये, आप 40 में दीजिए, 30 में दीजिए, पर झाड़ू 12 रुपये 13 रुपये, मानिए 10 ही रुपया बचा। ठीक, आपको एक बार ही उठा लेना है बहुत सारा, मतलब एक बार गए, मतलब पटना चाहे कहीं गए, वहाँ से आपको 1000 का फुल झाड़ू 500 पीस या 1000 पीस उठा लेना है, जितना आपका सेलिंग हो। ठीक, उठाना है, वहाँ से उठाएं। और हार्डवेयर की दुकान हो या किराना दुकान हो, जहाँ आपका फुल झाड़ू सेल हो, चाहे कोई भी दुकान हो, वहाँ जहाँ फुल झाड़ू बिकता हो, उनसे बात कीजिए कि सर फुल झाड़ू चाहिए आपको, इसका इतना रेट पड़ेगा, इतना रेट पड़ेगा। 1 रुपया 2 रुपया कभी बोलेगा तो अच्छा से लेगा, क्योंकि उसको 1 रुपया 2 रुपया सस्ता मिला तो क्यों नहीं लेगा, क्यों वो मार्केट जाएगा भीड़ भाड़ में अपना दुकान छोड़ के, उसको अगर दुकान पे ही मिल गया वही रेट में तो क्यों नहीं वो लेगा, उसका परेशानी भी कम हो जाएगा और आप 1 रुपया सस्ता भी दीजिएगा, वो जरूर लेगा। उसके बाद क्या है, चलिए हम लोग कैलकुलेटर करके देख सकते हैं कि एक दिन में झाड़ू बेचने में कितना प्रॉफिट होगा और कितना दुकान पकड़े तो कितना प्रॉफिट होगा। तो मानिए आपने 10 दुकान पकड़ा, ठीक, 10 दुकान पकड़ा आपने झाड़ू बेचने का, मतलब हार्डवेयर किराना दुकान जहाँ आपका झाड़ू बिक सकता है वहाँ आपने पकड़ा, वहाँ झाड़ू देना। अगर 10 दुकान पकड़ा आपने 50 भी झाड़ू दिया तो 500 हुआ, 50 आराम से लेगा ही, कोई भी दुकानदार रहेगा 50 झाड़ू लेगा ही। अगर मानिए आपने 10 रुपया ही एक झाड़ू पर प्रॉफिट किया तो 5000 पर डे का आपको आएगा, 5000 पर डे का आएगा। लेकिन आपको शुरुआत में उतना पर झाड़ू पर उतना नहीं रखना, 5 रुपया या 6 रुपया प्रॉफिट आपको रखना, 2500 3000 डेली ही आएगा, 2500 3000 आपको डेली ही आएगा। मानिए अगर आपने 500 भी अगर झाड़ू नहीं बेच पाया, शुरू में क्या होता है 10 20 ऐसे करके बढ़ते जाता है, शुरू में आप 10 बेचिएगा, 20 झाड़ू बेच पाइएगा या 30 बेच पाइएगा एक दिन में, या हो शुरू में ही आपने 500 का 500 झाड़ू बेच दिया, 1000 बेच दिया, ये भी होता है। और किसी के साथ क्या होता है कि शुरुआत के दिन में 10 ही बेचे 20 ही बेचे। तो देखिए आपको झाड़ू भी रखना है, ठीक। और इंडिया मार्ट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, इंडिया मार्ट पे थोक विक्रेता भी रहते हैं जिससे आप बात करके ले सकते हैं फुल झाड़ू, वो करना है आपको। फुल झाड़ू मतलब बहुत से बंदे को देखते होंगे गाँव घर में कि फुल झाड़ू टांग लेता है, पीछे बांध देता है बाइक में और चल देता है बेचने के लिए, तो वो आपको करना है। और 1000 में ये स्टार्ट हो जाएगा। वो मानिए अगर 100-150 का पेट्रोल भी जल गया तो 800 रुपया कहीं नहीं जाएगा, 800 रुपया कहीं जाएगा, आर्थिक 24,000 ऐसा ही पूछ गया, 24,000 25,000 का महीना, क्यों नहीं होगा। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो 15,000 12,000 के बाहर में काम करते हैं, 24,000 के गाँव में क्यों नहीं करेंगे, अपने फैमिली के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। कितना 10 बजे निकलना है, 4 बजे तक घर, घूमने फिरने वाला काम, इसमें तो मेहनत करने वाली काम नहीं है, जो बोझ उठाना है चाहे कुछ करना है, बाइक पे लोड कर दिए और ड्राइव कर रहे हैं, दुकान पे रुके, स्टैंड लगाए, सर हाँ बात करना है उनसे, बात किया सर मेरे पास फुल झाड़ू है, ये डिजाइन में, इसका इतना रेट पड़ेगा, आपको ज़्यादा नहीं 20 रुपया प्रॉफिट लेना पर फुल झाड़ू, आराम से बिकेगा। वहाँ से अगर 30 में भी लाइएगा तो यहाँ 50 में दुकानदार आराम से लेगा, आराम से लेगा, वो हंसी हंसी खुशी खुशी लेगा। तो यही आप बिजनेस कर सकते हैं। और इस पर आपको फुल जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, इसका फुल डिटेल हम दे देंगे कैसे कैसे करना है। और हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ ही आ गया होगा कि दुनिया क्या है। दुनिया बहुत मादकचोद है, आपको ताना दे सकती है लेकिन खाने को खाना नहीं, इसीलिए दुनिया का परवाह करना छोड़ दीजिए। आप सोचिएगा कि हम फुल झाड़ू बेचेंगे, बाइक पे लोग हंसेगी नहीं दोस्त। अगर आपके पास जेब में पैसा रहेगा ना तो दुनिया कहेगी बाप रे ओकर बेटा देखे छै कते बिगड़ल रहे, शराब गुटखा सब करते रहे, कहाँ से बुद्धि लुए ले, देखी ना कर रहे 30,000 40,000 महीना कमावे, मोटरसाइकिल से जाए 10 बजे कथी बेच के आवे नहीं आवे। दुनिया सोचेगी आपके बारे में, सोचेगी, जलेगी दुनिया। नहीं कीजिएगा तो फिर वही हाल है, मिडिल क्लास में 300 रुपये कमा के आइएगा और घर तो फिर चलेगा नहीं 300 में, जैसे चलेगा बहुत कीजिएगा। हाईएस्ट अगर कोई भी मिस्त्री भी रहता है, अगर घर भी बना तो उसको 600 देता है, 600 से ज़्यादा नहीं देता है। अपनी बिहार की बात कर रहे हैं, 600 से ज़्यादा नहीं देगा। अगर आप बाहर भी जाते हैं, दिल्ली प्रदेश कहीं भी जाते हैं आप तो बहुत तो देगा, 700 रुपया देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। और उस पर भी क्या आपको बाहर जाना पड़ेगा,
बहुत से क्या करते हैं, बाहर में आदमी मर जाते हैं, सेफ्टी नहीं रहता करने, मतलब बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग पर से कूद गए, चाहे टेंशन हुआ, कोई मार दिया, कोई ट्रेन में धक्का दे दिया, कुछ भी कर दिया। अधिकतर ये सुनने को मिलता है, गाँव प्रदेश के टिकधारी में गए, वो मर गए। क्यों अपना जान गंवाना? क्यों नहीं अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, अपने बाल बच्चा के साथ रहेंगे, 2 रुपया ही कमाएंगे लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और बाल बच्चा के साथ रहेंगे। इसमें ये नहीं कि 2 ही रुपया कमाएंगे, इसमें हम बता भी दिए हैं कि 500 आप झाड़ू बेचिएगा ही बेचिएगा एक दिन में। एक दुकानदार 20 से 30 झाड़ू लेता है सर। आप अगर 10-15 दुकानदार पकड़ लीजिएगा तो क्यों नहीं बिकेगा? बिकेगा ही बिकेगा। और इसमें है फील्ड जितना आप कीजिएगा उतना उसमें प्रॉफिट आएगा, जितना आप सेलिंग कीजिएगा उतना प्रॉफिट आएगा। अगर आपने एक बार अगर फील्ड बना लिया तो वहाँ भी अगर थोक वाला अगर समझने लगा कि डेली का 2000-3000 झाड़ू बेचता है तो आपको फिर वो सस्ता रेट में देगा, क्योंकि आप सब दिन का उनका कस्टमर हो जाएगा तो आपको वो सस्ता रेट में देगा, उससे भी आपको प्रॉफिट है। उसके बाद धीरे धीरे अपना बिजनेस को बड़ा कर दीजिए। अगर पैसा आने लगा तो खुद से बनाने लगिए, रो मटेरियल कच्चा सामान लाइए और यहाँ बनाने लगिए। यहीं से स्टार्ट होता है। बहुत आदमी क्या करता है, पहले क्या होता है, धीरे 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 चढ़ते चढ़ते पूरा चढ़ जाता है। वह इसी प्रकार आप झाड़ू बेच दीजिएगा, बेचते बेचते बनाना शुरू कर दीजिएगा, बनाते बनाते दूसरे को दीजिएगा आप बेचने के लिए। तो ऐसे ही बिजनेस का बड़ा होता है। और फिर वही नौकरी के चक्कर में नहीं पड़िए सर, अपना स्टार्टअप कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। हमें लगता है कि इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीख मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब हम मेन पॉइंट बात करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि तुम करता है क्या, यूट्यूब पर आता है ज्ञान दे देता है। सर ज्ञान ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ज्ञान के लिए भी खोजना पड़ता है, हमको टॉपिक खोजना पड़ता है, आपके लिए बनाना पड़ता है कि सस्ता में कितना अच्छा। और मेरे चैनल पर ये भी है, मेरे चैनल को वही सब सब्सक्राइब करें जो मिडिल क्लास से हो। कोई हाई फाई बंदा नहीं हो जो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका आशा है 15 लाख 20 लाख लगा के बिजनेस करना, वो मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। जिनके पास 1 लाख के अंदर में बजट है वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर 1 लाख के अंदर में ही बिजनेस आता है। भविष्य में अगर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि शुरुआत में कम से कम 2 साल मेरा चलेगा यही टॉपिक में बिजनेस, मतलब आइडिया हम अपने वीडियो को लाते रहेंगे 1 लाख के अंदर में ही। 1 लाख के अंदर में ही मेरा जितना भी वीडियो है 1 लाख के अंदर में ही, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले को उतना पैसा उनके पास रहता नहीं है। इसीलिए मेरा जो टॉपिक रहता है एकदम सस्ता, एकदम सरल टॉपिक रहता है। दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कुछ डिंपल्स हाँक के चले गए। अच्छा यूट्यूबर को देखते हैं कि थंबनेल में लिख दिए आप ये वीडियो देखिए तुरंत आपको 1200 मिल जाएगा, ये सब टोपी पहनाना हुआ सर। और हम ऐसा नहीं करते हैं। जो थंबनेल में देते हैं, जो टाइटल देते हैं वही मेरे वीडियो में रहता है, कोई अलग टॉपिक नहीं रहता है। किसी बंदा को हम ठगते नहीं है, जो वाजिब रहता है वही बोलते हैं। और बहुत हमें बुरा भला भी करते हैं कमेंट के माध्यम से, वैसे तो हम कमेंट रिमूव कर देते हैं, लेकिन हमें भी बहुत बुरा लगता है। बहुत से लोग कहते हैं तुम करता है क्या। देखिए सर, जब मेरा एज था ना 15 साल, उस दिन से ही हम बिजनेस करते हैं। मेरे पिताजी किसान थे, मेरे दादाजी का नौकरी था, नौकरी वही करते थे छोटा मोटा। मेरे दादाजी का नौकरी था, मेरे पिताजी किसान थे। मेरे दादाजी के 3 बेटे थे, मेरे पिताजी बड़े थे, उसके बाद मेजले अंकल, उसके बाद छोटे अंकल। और तीनों ने भी, मजले अंकल भी सॉफ्टवेयर का इंजीनियर था, ये उनका ही टी शर्ट है, ये अंकल का ही टी शर्ट है, वो हम पहने हुए। वो टाटा मोटर्स में काम करते थे, वो इंजीनियर थे। और वो अपना नौकरी छोड़ के 2018 में वो ने शिवा ट्रेडर्स के नाम से वो अपना बालू गिट्टी का दुकान स्टार्ट किया था। अगर पूरा तो हम नहीं बताएंगे हम अपनी फैमिली के बारे में। अगर मेरा फैमिली बड़ा हो जाता है, जैसे आप लोग भी मेरा फैमिली हुए, अगर मेरा सब्सक्राइबर अच्छा खासा हो जाता है, तो आपके सामने हम अपना फैमिली का रिवील भी करेंगे कि मेरी फैमिली क्या है, क्या करते हैं और कितना सैलरी कमाते हैं और क्या करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं। वैसे तो मेरे पास 10 से 15 बिजनेस है, किसी के पास एक नहीं रहता है, मेरे पास 10 से 15 बिजनेस है। और सर ये भी हम बता देते हैं कि जितना हम महीना कमाते हैं ना, यूट्यूब हमको उतना नहीं दे पाएगा। लेकिन मेरा एक सपना है कि हम भाईचारा बनाएं। अपना पैसा तो सब कमा लेता है, हम एक फैम चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, लोगों के बीच में हम जाएं, लोगों हमें देखें, बस इतना ही हमें चाहिए। यूट्यूब से हमें पैसा नहीं चाहिए सर, हमें यूट्यूब से लोभ नहीं है पैसा का। सिर्फ हमको इतना लोभ है कि हम यूट्यूब पर अपना कुछ चेहरा बनाएं, जो लोग हमें जाने। होता भी है, मेरे अगल बगल के गाँव भी जाने लगे, हम जानते हैं कि बिहार पटना ये सब हमें जाने, हमको वही चाहिए सर, मुझे कोई जाने, बस हमको इतना फैम चाहिए कि लोग हमें जाने। हमें यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए। और ये भी हम कह देते हैं जितना हम महीना का कमाते हैं उतना हमें यूट्यूब का महीना नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। मेरे अंकल बिजनेस करते हैं, मेरे अंकल के पास 3 बिजनेस है, मेरे छोटे अंकल के पास 3 बिजनेस है, मेरे पिताजी के पास 3 बिजनेस है। हाँ, एक तो खेती करते हैं, प्लस में रिंग दुकान है, मतलब रिंग पिलर का जो दुकान होता है सो, और हम खुद हार्डवेयर पे बैठते हैं। मेरा खुद हार्डवेयर का दुकान है सर। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप सबके बीच में नहीं लाते हैं। आप लोग के बीच में लाएंगे तो ये आप लोग सोचिएगा एक बंदा अपना फेंक रहा है, दिखा रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग भी
हम जितना भी वीडियो है उसमें सब नम्रता की तरह एकदम मध्यम की तरह हम अपने बात करते हैं कि नहीं मेरे पास एटीट्यूड है कि मेरे पास ये करते हैं वो करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास सर। और एकदम प्यार से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि प्यार से नहीं। और मेरे दादाजी जब वो नौकरी करके आए तो उनके पास भी बिजनेस वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और कभी दिखाएंगे हम अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में दिखाएंगे, तो आप लोग भी आश्चर्य कीजिएगा कि ये बंदा सही बोल रहा था, ऐसे हमें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बुरा भला कमेंट नहीं करें। आप मेरा मनोबल बढ़ाइए ना सर, मेरा आप लोग मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। मोटिवेट कीजिए हमें आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और जल्दी से सब्सक्राइबर हमें कर भी दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।